हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित एकेडमी प्लस। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि समाकलन की कौन कौन सी विधियां होती हैं और किस प्रकार से कौन कौन सी विधियां होती हैं, और उन विधियों का उपयोग करके अगर कोई फलन दिया गया है तो आप लोग सरलतापूर्वक किस प्रकार से समाकलन ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि समाकलन होता क्या है और उनसे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समाकलन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं और उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से फलनों में प्रयोग करके उनका समाकलन ज्ञात करेंगे, और पुनः मैं साथ ही मैं आप लोगों को इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि समाकलन की जो आप लोगों को पढ़ना है, जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार समाकलन की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, और दूसरा होता है आंशिक भिन्नों में विभक्त करके यानी आंशिक भिन्नों में वियोजन करके समाकलन कैसे आप लोग दिए गए फलनों का ज्ञात करेंगे, और तीसरा होता है खंडशः समाकलन। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला बताया था। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को x के पावर n का समाकलन बताया था। जैसा कि आप जानते हैं इसका समाकलन होता है x का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, जहां n इज नॉट इक्वल टू -1 होता है, जहां n आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है या कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार से कोई फलन दिया है तो आप लोग सरलतापूर्वक उसका समाकलन ज्ञात कर लेंगे। या मान लीजिए कि इस प्रकार से न देकर अगर हम कहें कि x के पावर 5 का बताइए, तो हमें ये उम्मीद है कि आप लोग x के पावर 5 का भी समाकलन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। या मान लीजिए अगर हम आपसे इस प्रकार से देते हैं कि x+2 का पावर 2 का समाकलन बताइए, तो आप जानते हैं कि x+2 का पावर 2 जो है यह a+b का होल स्क्वायर बनेगा, और जब आप a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो हम समाकलन इसका ज्ञात कर लेंगे। यानी a+b का मतलब यह है कि आप लोग पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab, यानी इसे आप क्या करेंगे, तोड़ के इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर यही फलन इस प्रकार से न देकर अगर मान लीजिए आपको ऐसे देता है, कैसे देता है, अगर कुछ इस प्रकार से देता है कि x+2 का पावर 10 का बताइए समाकलन कैसा होगा, तो आप लोग कैसे समाकलन ज्ञात करेंगे। या इस प्रकार से न देकर अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देता है कि 5x+7 के पावर 8 का समाकलन बताइए, ठीक है, या इनसे संबंधित फलनों का समाकलन बताइए, तो आप लोग समाकलन किस प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करने का तात्पर्य क्या है, यानी प्रतिस्थापन होता क्या है, कब हम वहां पर लागू करेंगे और इससे क्या अभिप्राय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे फलन होते हैं जो अपने बेसिक अपने गुणधर्म के रूप में नहीं होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो मानक रूप में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे फलन होते हैं जो मानक रूप में नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उचित विधि द्वारा उन्हें मानक रूप में लाकर उनका समाकलन ज्ञात करते हैं। जो हम यह उचित विधि अपनाते हैं उसी विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। हाँ, एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे फलन होते हैं जो अपने बेसिक का मतलब यह है कि जो अपने हम ये कह सकते हैं कि जो अपने फॉर्म में नहीं होते हैं, जो अपने स्वरूप में नहीं होते हैं, यानी हम यह कह सकते हैं कि जो मानक रूप में नहीं होते हैं। तो हम उन फलनों का क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए x+2 का पावर 10 दिया गया है, या 5x+7 का पावर 8 दिया गया है, या इस प्रकार से न देकर अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से दिया है, अगर हम आपसे कहें कि sin 5x+3 का इंटीग्रल बताइए, तो आप लोग इंटीग्रल कैसे बताएंगे। तो होता क्या है कि कुछ फलन जो होते हैं
अपने मानक रूप में नहीं रहते हैं। मानक रूप का मतलब यह है कि इसके पहले जो मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था एक्स के पावर एन का, या जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो का मैं समाकलन बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था जो चीज़ें। तो जैसे मानक रूप का मतलब यह है कि यह एक्स का पावर 5 क्या है, मानक रूप में है। या अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स का पावर 10 या एक्स का पावर कुछ भी लिखते हैं, अगर एक्स का पावर हम 10 या कोई भी परमेय संख्या लिखते हैं तो हम यह कहेंगे कि यह मानक रूप में है। किस रूप में है, मानक रूप में है, यानी यह x के पावर n के रूप का है। तो मानक रूप का मतलब यह होता है कि देखिए कभी कभी कुछ फलन जो होते हैं, जैसे इस प्रकार के फलन जो हम आपके सामने लिखे हुए हैं, कभी कभी इस प्रकार के जो फलन होते हैं अपने मानक रूप में नहीं होते हैं, तो हम उचित विधि द्वारा क्या करते हैं, हम उचित विधि अपनाकर इनको हम उचित विधि अपनाकर सरलता पूर्वक यानी मानक रूप में लाकर हम उनका समाकलन करते हैं। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना कहते हैं। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फलन दिया गया है तो आप यह कैसे जानेंगे कि हमें किस फलन को यानी उसमें किस चर को हमें अन्य रूप में प्रतिस्थापित करना है, कैसे हम वह उचित विधि अपनाएंगे और कैसे उनको परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉल्व करने का विधि बता देता हूं। क्या बता देता हूं, विधि बता देता हूं कि प्रतिस्थापन द्वारा दिए गए फलनों का समाकलन आप लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस 3 और इसका जो पावर दिया गया है 4 दिया गया है। पावर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो आप करेंगे क्या कि देखिए जो x प्लस 3 दिया है और इसका पावर 4 दिया गया है, ये बताइए x प्लस 3 क्या है, यह एक बीजीय व्यंजक है और इसका पावर क्या है, 4 है। तो अगर हम देखें अभी तक हम समाकलन में जितने भी आप लोगों को फार्मूला में बताया था उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो यह जो x प्लस 3 का पावर ये जो 4 दिया गया है, अगर आप लोग सरलता पूर्वक समझ में पा रहे हैं तो यह x के पावर n टाइप का है। किस टाइप का है, x के पावर n टाइप का। अगर मान लीजिए हमें इसका अवकलन करना है, समाकलन पे आप फोकस ना कीजिए, अगर मान लीजिए हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है, यानी x प्लस 3 के पावर 4 का अवकलन करना है, तो आप लोग अवकलन कैसे करेंगे। तो x प्लस 3 के पावर 4 का अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको कुछ मानते हैं कि मान लेते हैं x, तो यह x के पावर 4 टाइप का बन जाता है। इसके पहले वाले में वीडियो में मैं आपको बताया था कैसे आप लोग बताएंगे। तो अगर x प्लस 3 का अगर मान लीजिए अवकलन बताना है तो इसको अगर हम सपोज करेंगे x, तो यह x के पावर 4 टाइप का बनना है, तो हम ऐसे बता देंगे कि इसका अवकलन कैसे होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए हम लोग करते हैं क्या है कि अगर कोई फलन दिया गया है उसका हम अवकलन जिस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जिस प्रकार से हम अवकलन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, यानी ज्ञात करने के लिए जिसको हम मानते हैं, इसके पहले आप लोग अवकलन में पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम अवकलन ज्ञात करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिसको हम प्रतिस्थापित करते हैं ना, जिसको हम मानते हैं, ठीक उसी प्रकार समाकलन में भी आप क्या करेंगे, वेरिएबल मान लेंगे। समाकलन में भी क्या कर लेंगे आप लोग, वेरिएबल मान लेंगे। तो हम x प्लस 3 का पावर 4 दिया है तो यह किस टाइप का है, x के पावर n टाइप का है। तो ये जो दिया गया है ना, आप इसको कुछ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे। यानी हम यहाँ पे मानेंगे कि माना x प्लस 3 इक्वल टू t, ठीक है। यानी आप कोई भी चर स्वेच्छानुसार मान सकते हैं। हमने यहाँ पे t माना तो आप u v w x कोई भी मान सकते हैं, यानी इसके अलावा क्या करेंगे, आप इसके अलावा कोई अन्य वेरिएबल मानेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे माना है कि x प्लस 3 इक्वल टू टी, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी फलन है तो हम एक कोई वेरिएबल मानते हैं और मानने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी हम अवकलन करेंगे। तो जब हम अवकलन करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू ये जो t दिया है, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 3 का 0 बन जाएगा और t का x के सापेक्ष हम करेंगे। ये चर जिस रूप में रहेगा उसी के पद में आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये बन जाएगा d ऑफ dx t। इसे अगर हम पक्षांतर करेंगे तो dx इक्वल टू आएगा
dt, यानी dx इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा। तो अब देखिए, चूंकि हमने यहाँ पे इसको माना क्या था, x प्लस 3 को t माना था, तो हमने इसको माना t और इसका पावर 4 और dx बराबर क्या आ गया, dt। अब इसके बाद देखिए, जैसे आप x के पावर 4 का x के सापेक्ष समाकलन जानते हैं, x का पावर 5 डिवाइड बाई 5, ठीक उसी प्रकार t के पावर 4 का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा t का पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, यानी t का पावर 5 और t इक्वल टू आपने माना क्या है, तो x प्लस 3 और इसका पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c, यानी यही जो होगा फाइनली इसका समाकलन हो जाएगा। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला भी बताऊंगा और कुछ और बेसिक फलनों का समाकलन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2-4 और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया गया हो साइन और ब्रैकेट में दिया गया हो 3x प्लस 5 और अगर हम आपसे कहें कि इसका समाकलन बताइए। देखिए दिया गया है साइन और ब्रैकेट में है 3x प्लस 5, तो आप लोग बेसिकली करेंगे क्या कि कोई भी अगर फलन दिया गया है और अगर हमें उसका समाकलन बताना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम किस चर को कोई वेरिएबल माने ताकि यह अन्य चर में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, चूंकि हम चर को ही क्या करेंगे, कोई वेरिएबल मानेंगे और उसको अन्य चर में क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ मानने योग्य है, देखिए साइन 3x प्लस 5, अगर केवल हम 3x को कोई वेरिएबल माने तो ये पुनः क्या आएगा, t प्लस 5 आएगा जिसका समाकलन आप लोगों को पता नहीं है, यानी यहाँ पे साइन आएगा। तो हम करेंगे क्या कि इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए जो कंप्लीट 3x प्लस 5 है, ये जो ब्रैकेट में दिया है 3x प्लस 5, इस कंप्लीट को आप क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। यानी आप यहाँ पे मानेंगे कि माना 3x प्लस 5 इक्वल टू टी, क्या करेंगे आप ये मानेंगे कि माना 3x प्लस 5 इक्वल टू टी। तो अगर हम ये मान लेंगे कि 3x प्लस 5 इक्वल टू टी, तो अब यहाँ पे हम अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो 3x का अवकलन आएगा, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का आएगा 1, 5 का 0 हो जाएगा और t का बन जाएगा d ऑफ dxt, यानी t का क्या बन जाएगा, d ऑफ dxt, यानी ये बन जाएगा 3 इक्वल टू d ऑफ dxt, पक्षांतर करेंगे तो 3dx इक्वल टू आएगा dt। चूंकि हमें इसे अन्य चर में परिवर्तित करना है तो हमने इसको t तो मान लिया है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे dx को परिवर्तित करेंगे। तो dx को जब परिवर्तित करेंगे तो dx इक्वल टू आएगा dt डिवाइड बाई 3, क्या आएगा, dt डिवाइड बाई 3 आएगा। यानी साइन और 3x प्लस 5 को हमने क्या मान लिया, t, और dx इक्वल टू क्या आएगा, dt डिवाइड बाई 3, यानी 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 3 इंटू साइन टी dt। अब ये बताइए साइन टी का t के सापेक्ष समाकलन कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन x का x के सापेक्ष समाकलन होता है माइनस कॉस x, ठीक उसी प्रकार साइन t का t के सापेक्ष जो समाकलन आएगा वो आएगा माइनस का कॉस t, और t इक्वल टू हमने क्या माना है, यहाँ पे क्या आएगा t, और t इक्वल टू हमने माना क्या है, तो t इक्वल टू हमने माना है जी साहब 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, और ये बन जाएगा प्लस c, यानी फाइनली एक क्या आएगा, समाकलन निकल जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों का समाकलन बता देते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग उनका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ax प्लस b का पावर n टाइप के फलनों का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे।
ठीक है। ax प्लस बी के पावर n टाइप के फलनों का क्या करेंगे, समाकलन आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम ax प्लस बी का पावर जो n दिया है इसमें हम मानेंगे कि माना ax प्लस बी इक्वल टू टी। क्या करेंगे, ax प्लस बी इक्वल टू अगर t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट है, x का 1 आएगा, b का 0 आएगा, यानी इक्वल टू आएगा d ऑफ dx t। तो फाइनली dx इक्वल टू कितना आएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 1 डिवाइड बाई a इंटू डी टी आएगा, यानी ये बन जाएगा ax प्लस बी को हमने मान लिया t, तो t का पावर n और dx इक्वल टू आएगा 1 अपान a इंटू डी टी। अब आप हमको ये बताइए कि t का पावर n और इसका t के सापेक्ष कितना आएगा, तो ये आएगा t का पावर n का t के सापेक्ष समाकलन t का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। अच्छा ये बताइए t इक्वल टू हमने माना क्या था, ax प्लस बी, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपान a इंटू ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। यही फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, समाकलन निकल जाएगा, यानी ax प्लस बी के पावर n का समाकलन आएगा 1 अपान a इंटू ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। फाइनली इतना क्या आएगा, समाकलन आएगा। अब अगर कोई फलन दिया गया है, फलन जो है 3x प्लस 5 का पावर 6 है, हम कहें इसका समाकलन बताइए, तो ठीक इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 3x प्लस 5 को अन्य वेरिएबल मानकर ठीक इसी प्रकार उनका आप क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे। या अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि x माइनस 10th के पावर 8 का समाकलन बताइए, यानी इस प्रकार के जितने भी फलन होंगे, इस प्रकार के जितने भी फलन होंगे जहां a b इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, a b इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, या b इक्वल टू 0 हो बट a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आप इस प्रकार से उसका क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे। आप इस प्रकार से क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है e का पावर ax प्लस बी का समाकलन। e का पावर ax प्लस बी का मतलब यह है कि e का पावर x का मैं समाकलन आपको बताया था कि e के पावर x का समाकलन होता है e का पावर x। बट अगर e का पावर x न देकर अगर ऐसे देता है 3x का समाकलन बताइए, या मान लीजिए कुछ इस प्रकार से देता है e के पावर 5x प्लस 6 का समाकलन बताइए, या इस प्रकार से न देकर अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देता है कि e का पावर 6x माइनस 7 का समाकलन बताइए, तो आप लोग समाकलन कैसे बताएंगे। तो समाकलन बताने से पहले हाँ देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ax प्लस बी को क्या मानेंगे, वेरिएबल। हम यहाँ पे मानेंगे कि माना ax प्लस बी इक्वल टू टी। तो जब हम ax प्लस बी इक्वल टू टी मानेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो ax का अवकलन आएगा a इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स डी टी। अब यहाँ से dx निकालिए तो a dx इक्वल टू कितना आएगा, dt आएगा। केवल dx निकालिए तो dx इक्वल टू आएगा 1 अपान a इंटू dt आएगा, यानी dx इक्वल टू क्या आएगा, तो dx इक्वल टू आएगा 1 अपान a इंटू dt। अब हम करेंगे क्या कि हमने इसको t माना तो बन जाएगा e का पावर t और dx इक्वल टू आएगा 1 अपान a इंटू dt। और आप जानते हैं कि 1 अपान e के पावर t का e के पावर t के, चूंकि e के पावर x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, e का पावर x ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार
ई के पावर टी का टी के सापेक्ष समाकलन होगा ई का पावर टी प्लस सी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि t इक्वल टू रखेंगे, t इक्वल टू हमने क्या माना था ए एक्स प्लस बी, तो 1/a इंटू ई का पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही क्या आएगा फाइनली समाकलन आएगा। यानी इसका समाकलन फाइनली आएगा 1/a इंटू ई का पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, क्या आएगा प्लस सी। इसके बाद में आप लोगों को त्रिकोणमितीय रेशियो का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, किनका, त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों का समाकलन, त्रिकोणमितीय अनुपातों का समाकलन किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि साइन 2x का अगर हमें बताना हो, ठीक है, या मान लीजिए साइन 8x का बताना हो, ठीक है, यानी इस प्रकार के फलनों का क्या बताना हो, समाकलन बताना हो। यानी किस टाइप के, तो हमें साइन nx टाइप के फलनों का क्या बताना हो, समाकलन बताना हो। तो साइन nx टाइप के फलनों का समाकलन आप लोग कैसे बताएंगे, किस टाइप के, साइन nx टाइप के। तो सबसे पहले आप इसमें भी क्या करेंगे, nx को क्या मानेंगे, कोई वेरिएबल मानेंगे। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना nx इक्वल टू टी। अब आप जानते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो nx का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये आएगा 1/n, नहीं 1/n नहीं आएगा, यानी nx का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल आएगा n और t बन जाएगा d ऑफ dx t। यहाँ से dx निकालिए तो n dx हो जाएगा dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 1/n dt, यानी dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n dt हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे nx को क्या माना t, तो ये बन जाएगा साइन t और dx इक्वल टू कितना आएगा, तो 1/n dt आएगा, और 1/n, और आप जानते हैं साइन t का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा माइनस का cos t प्लस c। अब t इक्वल टू हमने माना क्या था, तो t इक्वल टू हमने माना था nx, तो अब जब हम यहाँ पे रखेंगे तो फाइनली इसका समाकलन आएगा माइनस का cos t इक्वल टू हमने क्या माना, nx माना, तो ये बन जाएगा nx डिवाइड बाई n प्लस c। यानी फाइनली कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, साइन nx का समाकलन ज्ञात करेंगे। अब अगर हम आप लोगों से कहें कि साइन 5x का समाकलन बताइए, किसका बताइए, साइन 5x का समाकलन बताइए, तो 5x का समाकलन कैसे बताएंगे, तो हम जानते हैं कि 5x को क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। तो 5x को जब हम वेरिएबल मानेंगे, वेरिएबल में क्या मानेंगे, तो वेरिएबल में आप मानेंगे कि माना 5x इक्वल टू टी, 5x इक्वल टू टी, तो 5 इक्वल टू बन जाएगा dx डिवाइड बाई dt, यानी 5 dx कितना आएगा, तो 5 dx आएगा dt, तो केवल dx कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 5 dt, यानी ये बन जाएगा। हमने 5 को क्या माना, तो 5 को हमने t माना, और dx इक्वल टू कितना आएगा, तो 1 डिवाइड बाई 5 इंटू dt आएगा, यानी 1 डिवाइड बाई 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, साइन t dt आएगा, और साइन t का t के सापेक्ष समाकलन कितना आएगा, तो साइन t का t के सापेक्ष आएगा माइनस का cos t प्लस c। यानी इस प्रकार से t इक्वल टू हमने क्या माना था, 5x माना था, तो ये बन जाएगा माइनस का cos 5t इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 5 प्लस c। यानी कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। तो अगर साइन nx के स्थान पर अगर 2x 3x 4x 8x 5x 6x कुछ भी आता है, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, उनका समाकलन ज्ञात करेंगे। यानी इस प्रकार से आप क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर साइन न देकर, अगर मान लीजिए कॉस देता है या कॉस के स्थान पे कुछ अलग देता है, यानी कुछ इस प्रकार से देता है,
हाँ देखिए क्या देता है, अगर फलन कुछ इस प्रकार से देता है cos nx dx, तो cos nx dx का ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे तो समाकलन आएगा sin nx डिवाइड बाई n प्लस c। इसी प्रकार जब आप लोग sec nx इंटू tan nx का निकालेंगे तो इसका आएगा sec nx डिवाइड बाई n प्लस c। यानी ठीक इसी प्रकार जब आप कोसेक स्क्वायर nx का निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर nx का आएगा माइनस का कॉट nx डिवाइड बाई n प्लस c। यानी कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। अब हम चलते हैं, अगर nx के स्थान पे nx न देकर ax प्लस b देता है, क्या देता है, nx के स्थान पर nx न देकर ax प्लस b देता है, तो आप लोग समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, nx के स्थान पे अगर nx न देकर ax प्लस b देता है, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है cos ax प्लस b का समाकलन बताइए। ax प्लस b का हमें क्या बताना है जी, समाकलन बताना है। तो ax प्लस b का समाकलन में हम क्या करेंगे कि ax प्लस b को क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। यानी हम यहाँ पे मानेंगे कि माना ax प्लस b इक्वल टू t। तो अब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax का आएगा a और t का बन जाएगा d ऑफ dx t। तो dx इक्वल टू कितना आएगा, यानी a dx इक्वल टू आएगा dt। तो dx इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपान a इंटू dt। यानी dx इक्वल टू आएगा 1 अपान a इंटू dt। यानी इसे जब हम सरल करेंगे तो ये आएगा cos ax प्लस b के स्थान पे t और dx के स्थान पे आएगा 1 अपान a इंटू dt। 1 अपान a कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। समाकलन के गुणधर्म के अनुसार और cos t का t के सापेक्ष समाकलन कितना आएगा, sin t आएगा। और t इक्वल टू हमने माना क्या था, ax प्लस b। तो ये बन जाएगा फाइनली sin ax प्लस b डिवाइड बाई a प्लस c। यानी कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। यानी cos ax प्लस b का समाकलन कितना आएगा, तो ax प्लस b का समाकलन आएगा sin ax प्लस b डिवाइड बाई n प्लस c। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस पर आधारित एक दो और मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूं, और उस फार्मूला को बताने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, छोटा सा ही है, cos 3x माइनस 2 का हमें समाकलन बताना है। तो देखिए cos 3x माइनस 2 का समाकलन बताना है, तो हम यहाँ पे 3x माइनस 2 को क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। यानी हम यहाँ पे मानेंगे कि माना 3x माइनस 2 इक्वल टू t। तो जानते हैं कि इसका जब अवकलन करेंगे तो 3x का आएगा 3 और d ऑफ dx t, यानी 3dx इक्वल टू कितना आएगा, 3dx इक्वल टू dt आएगा। तो dx इक्वल टू कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 3 dt आएगा। कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 3 dt आएगा। यानी dx इक्वल टू आएगा 1 डिवाइड बाई 3 dt। यानी फाइनली हम यह कहेंगे कि समाकलन हो जाएगा cos 3x माइनस 2 को हमने क्या माना, तो 3x माइनस 2 को हमने माना t, यानी t, और dx इक्वल टू कितना आया, 1 डिवाइड बाई 3 dt। इसमें 1 डिवाइड बाई 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। तो जब कॉन्स्टेंट 1 डिवाइड बाई 3 बाहर हो जाएगा तो cos t का t के सापेक्ष समाकलन कितना आएगा, sin t आएगा। यानी कितना आएगा, sin t प्लस c। अब देखिए t इक्वल टू हमने इसमें माना क्या था, तो 3x माइनस 2। तो जब हम इसमें रखेंगे तो ये फाइनली बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 साइन 3x माइनस 2 प्लस c। यानी यही जो होगा इस फलन का क्या आएगा, समाकलन आएगा। यानी कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, समाकलन
ज्ञात करेंगे। अब इस पर आधारित मैं आप लोगों को 2-4 और फार्मूला बता देता हूँ जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक तो मान लीजिए cos ax प्लस बी का था, ठीक इसी प्रकार sin ax प्लस बी का समाकलन हो जाएगा माइनस cos ax प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। ठीक इसी प्रकार हम यह कहेंगे कि सेक स्क्वायर ax प्लस बी का समाकलन हो जाएगा, सेक स्क्वायर ax प्लस बी का समाकलन हो जाएगा tan ax प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। यानी इनसे संबंधित जितने भी फलन हैं आप इस प्रकार से उनका क्या ज्ञात करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण 3 फार्मूले हैं जो मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में नहीं बताया था, यानी 3 जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसमें सबसे पहले फर्स्ट आता है tan x का समाकलन कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे। किसका समाकलन, tan x का। तो देखिए tan x का समाकलन आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, या पुनः आप लोगों cot x का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, या पुनः आप लोग sec x का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, या पुनः आप लोग कोसेक x का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। यानी अब जब मैं आपको आगे समाकलन की कुछ और विधियां बताऊंगा, कुछ और विधि नहीं, यही विधि, यानी कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि ही। यानी जब प्रतिस्थापन विधि का जब मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रकार के फलनों का आप लोग समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे।